आपके पास हुनर कितना भी आ जाए, प्रतिभावान रहें आप, पैसा कितना भी आ जाए, किसी शोहरत को पालें, किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, लेकिन अगर विनम्रता आपके पास नहीं है तो आप दुनिया के बहुत सारे लोगों के किसी काम के नहीं रहेंगे। उन्हीं के काम के तो रहेंगे ना जिनको आपसे कोई काम पड़ेगा। वरना मेरा क्या लेना देना, आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो मेरा क्या लेना देना। मेरा ज़िंदगी में कभी उनसे कोई काम नहीं पड़ना है। अगर आप विनम्र नहीं हो तो मेरे काम के नहीं हो। तो आप जो भी बन जाएं, विनम्रता को कभी मत भूलिए। लोग कहते हैं, पुराने लोग, मुझको नहीं मालूम, वो कहते हैं कि फलों से लदा हुआ पेड़ जो है वो झुका रहता है। तुम्हारी शोहरत नई नहीं है, हमारा रुतबा कदीमतर है। कदीमतर का मतलब होता है बहुत पुराना, हमारा रुतबा पीढ़ियों का है। तुम्हारी शोहरत नई नहीं है, तुम्हारी महफिल नई नहीं है, हमारा किस्सा कदीमतर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत शोहरत हासिल कर लें, उसको दिमाग पर न चढ़ने दें, विनम्र बने रहें। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज घटनाएं बहुत सारी तकलीफदेह भी हैं, कई तरह की जुर्म की घटनाएं, कई तरह के करप्शन की, विवाद की घटनाएं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं जो मेरे दिल को पिछले एक पखवाड़े से लगातार छू रही है। खेलों में मेरी दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं खेलों की खबरों को पढ़ लेता हूँ। अखबार का धंधा ऐसा है कि खबरों को पढ़ना पड़ता है, लेख आते हैं तो देखना पड़ता है। तो मैं खबरों को पढ़ते रहता हूँ। उसके तहत मैं जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी खबरों को पढ़ता हूँ और कुछ एक वीडियो भी देखता हूँ। मैं खबरों के लिए ट्विटर पर, जो कि एक्स कहलाता है, अभी जाता हूँ। लेकिन खबरों से परे खेल के बहुत से ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे से, जिसमें 1 या 2 मिनट में आपको दुनिया में किसी खेल की जो ऊंचाई है वो देखने मिल जाती है। जैसे सबसे काबिल गोल कौन से किए गए, सबसे हक्का बक्का कर देने वाले गोल कौन से थे, ऐसा फुटबॉल के वीडियो इन दिनों देखने मिलते हैं। तो मैं देखता भी हूँ, आसपास के कुछ बच्चों के देखने के लिए भेज भी देता हूँ कि उनको कम से कम कुछ मोटिवेशन मिले। आज जो मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरे दिल को छू लेने वाली बात है, जिसको मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। हॉलैंड का एक स्ट्राइकर कहते हैं खेल की ज़ुबान में, फुटबॉल की ज़ुबान में, जो गोल मारने वाले लोग रहते हैं आखिर में जाकर, शायद ऐसे लोगों को स्ट्राइकर कहते होंगे जो स्ट्राइक करते हैं। तो नॉर्वे का एक स्ट्राइकर है एर्लिंग हॉलैंड। हॉलैंड देश का नाम भी है, लेकिन यह इस व्यक्ति का सेकंड नेम भी है, हॉलैंड सरनेम जिसको हम लोग कहते हैं, एर्लिंग इसका नाम है। देखने में ये ऐसा लगता है कि जैसे आंधी तूफान आ गया हो मैदान में। 6 फीट 4 इंच का इसका बदन है, गर्दन खासी लंबी है। ये दौड़ता है तो बड़ा अटपटा सा लगता है, ऐसा लगता है कोई जिराफ फुटबॉल खेल रहा है, कोई आंधी की रफ्तार से आया हुआ जिराफ है। पूरा का पूरा गोरा है, बदन उसका दैत्याकार जैसा लगता है। उसको कहते हैं विशालकाय मॉन्स्टर कहते हैं उसको लोग। बहुत विशाल दैत्य कोई आ गया है ऐसा दिखता है। उसके सामने दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो छोटे छोटे से दिखते हैं। अगर आपने देखा ना हो तो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर एर्लिंग हॉलैंड, HAALAND, स्पेलिंग थोड़ा अलग है, आप फुटबॉल टाइप करेंगे तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे दिख जाएंगे इसके वीडियो। आप देखिएगा ज़रूर। कुछ एक हम कोशिश करेंगे जो कॉपीराइट फ्री हैं आपको दिखाने की। मैं क्यों इस खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ, इसने अपने पहले वर्ल्ड कप में
7 गोल किए हैं। ये पहला वर्ल्ड कप था एर्लिंग का, इसने 7 गोल किए। ऐसा करने वाला वो पहला नहीं है, बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने अपने पहले वर्ल्ड कप में 12, 13, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे किए हैं। शायद ये 10वां 11वां खिलाड़ी होगा ऐसा, लेकिन उम्र बहुत कम है, कुछ 24-25 साल का है ये खिलाड़ी, और ज़मीन से इतना जुड़ा हुआ है जिसकी हद नहीं। और गोल करता है लेकिन वो कोई अहंकार नहीं दिखता, किसी प्रतिद्वंदी सामने वाली टीम के खिलाफ कोई नारा लगाए, कोई ऐसी हरकत करे, कोई इशारा करे, ऐसा कुछ नहीं दिखता। विनम्रता बनी रहती है। 7 गोल करना छोटी बात नहीं रहती है एक वर्ल्ड कप में। पहली बार पहुंचा है वर्ल्ड कप, 7 गोल किए हैं और विनम्रता ज्यों की त्यों कायम है। मैंने कई वीडियो देखे इस आदमी के, जब किट मैन कहलाते हैं, जहां पहुंच के खिलाड़ी पसीने से तरबतर अपनी जर्सी उतार कर फेंकते हैं, डालते हैं एक जगह, एक बैग में एक जर्सी मैन, किट मैन उनको इकट्ठा करते रहता है। खिलाड़ी दूर से ही 2-4 फीट दूर से ही फेंक देते हैं उसके ऊपर जर्सी। मैंने देखा हॉलैंड को, ये जाके बगल में जाके उसको फोल्ड करके जर्सी दे रहा है, और जर्सी मैन जो है उसकी पीठ भी थपथपा रहा है, ये मुस्कुरा के उसको देख रहा है। छोटा है जर्सी मैन, छोटा है ये किट मैन, इसको आप न मुस्कुराएं तो भी कोई कुछ नहीं कहेंगे आपको, आप सितारा खिलाड़ी हैं, स्टार प्लेयर हैं। लेकिन ये विनम्रता ऐसी रहती है कि जितने छोटे छोटे से लोग हैं, छोटे छोटे कर्मचारी जो हैं टीम के, जीतने के बाद जब इसको करोड़ों रुपया मिलता है, भारतीय करेंसी में शायद अरबों रुपया, तो अपने साथ के हर कर्मचारी जो हैं टीम के, उनको इसने महंगी महंगी घड़ियां खरीद के दी। दूसरा यह है कि एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ एक फैन था हॉलैंड का, स्टेडियम में मौजूद था। मैच शुरू होने के पहले उसने मिलने की हसरत जाहिर की, तो हॉलैंड जाके उससे बच्चे से मिल के आया था। उसने कहा था जब गोल करोगे तो जो ये अलग साइन लैंग्वेज रहती है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए इस साइन लैंग्वेज का मेरे लिए वहाँ पर डांस करना। तो जब हॉलैंड ने गोल किया उसके बाद वो कुछ ऐसा करने लगा तो लोग समझे नहीं कि ये क्या कर रहा है। बाद में जाके कहानी सामने आई कि एक छोटे से खेल प्रेमी ने, प्रशंसक ने इससे फरमाइश की थी कि गोल करोगे तो ऐसा साइन लैंग्वेज में डांस करना। तो उसको खुश करने के लिए कैमरे की तरफ देखकर, गोल किया है तो सारे कैमरे उसी के ऊपर फोकस्ड हैं, तो इसने साइन लैंग्वेज में ऐसा डांस किया। एक दूसरे मैच में दिखता है कि एक छोटा बच्चा मैदान में घुस आया हॉलैंड से मिलने के लिए, और सुरक्षा कर्मचारी दौड़ रहे हैं उसको बाहर खदेड़ने के लिए, पकड़ के घसीट के भी ले जाते हैं सुरक्षा कर्मचारी। तो हॉलैंड उन लोगों को रोकता है, कहता है नहीं आने दो उसको, उसको लिपटाता है, फिर कहता है इसको ठीक से बाहर तक पहुंचाओ। ये विनम्रता है। मैंने उसके बारे में पढ़ा तो अपने शहर की जो लाइब्रेरी है, जब इसको खेल में पैसा बहुत सारा इनाम में मिला, मेहनताने में मिला, तो अपने शहर की जो लाइब्रेरी है उसको उसने एक बहुत ही दुर्लभ किताब खरीद कर गिफ्ट की, जो लाइब्रेरी अपने पैसों से नहीं खरीद सकता था। नॉर्वे की बात कह रहा हूँ, ये यूरोप का स्कैंडिनेविया कहा जाने वाला इलाका है। आपको ध्यान होगा जो 2-3 देश हैं जिसके लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं दुनिया में, ये नॉर्वे उनमें सबसे ऊपर का देश है, ये वहीं का है। ये इसे खुश दिखता है पूरे वक्त वहाँ पे, अपने देश जैसा ये खुश रहता है। दूसरा ये है कि खिलाड़ियों की भाषा आमतौर पर अहंकारी होने लगती है। आपको ध्यान होगा मोहम्मद अली नाम का एक बॉक्सर था जो अपने आप को कहता था आई एम ग्रेटेस्ट, ऐसा पट्टा भी उसने लगा रखा था, आई एम ग्रेटेस्ट। पहले कैसियस क्ले नाम था उसका, फिर मुस्लिम हो गया था, वो मोहम्मद अली नाम रख दिया था। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी अहंकारी हो जाते हैं, धक्का दे देते हैं ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग जो खड़े हैं। ऐसे कई वीडियो आए हैं
कई बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं जो हॉलैंड से ज़्यादा कामयाब हैं। हॉलैंड के तो वर्ल्ड कप में पहली बार के ये 7 गोल हैं। कई लोग इससे बहुत ज़्यादा गोल वाले भी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। वो जब कोई ऑटोग्राफ लेने आते हैं, फ़ोटो खींचने आते हैं, छूने के लिए आते हैं तो धक्का दे के निकल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। उनके बीच में हॉलैंड की विनम्रता जो है देखते ही बनती है। मैं बताऊं आपको, मैं 1981 में पहली बार दिल्ली गया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कवर करने के लिए। तो मैं अंग्रेज़ी भी ठीक से नहीं जानता था, बिल्कुल ही नहीं जानता था, नया नया भी था। शायद 4-5 साल ही हुए थे अखबार नवीसी में आए हुए, और एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जैसे बड़े आयोजन में चले गया था मैं, जहाँ किसी को जानता पहचानता भी नहीं था। मैं छोटे शहर से, उन दिनों तो 1980 में 81 में तो रायपुर छोटा शहर था, यहाँ से गया था मैं, एक हिंदी अखबार का था। वहाँ जाकर मैंने फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी, बहुत नामी गिरामी एक्ट्रेस वहाँ पर अकेले थी, सिनेमा घर की लॉबी में। मैंने उनसे जाके कहा कि मैं मध्य प्रदेश के इस अखबार से आया हूँ, आप मुझको इंटरव्यू करने का कुछ समय देंगी क्या? मैंने उनकी कई फिल्में देखी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उसके बाद दीवारों के पोस्टर देखने लगी, छत की लाइट देखने लगी, फर्श का मोज़ैक देखने लगी, हवा में देखने लगी, बाहर आसमान को देखने लगी। और मैं उनका बड़ा प्रशंसक था। बड़ी एक्ट्रेस, कई नेशनल अवार्ड वगैरह जीती हुई हैं, और मैं उनकी राजनीतिक विचारधारा, समाज के प्रति उनकी विचारधारा, इसका भी कायल रहा हूँ। लेकिन उसका बर्ताव, मैं तो लड़के जैसा ही था, कुछ रहा होगा 22 साल करीब का। तो 22 साल करीब का एक देहाती कपड़ों में, और चले गया था, हिंदी में बात कर रहा था, हिंदी अखबार से आया था। उन्होंने मेरी बात सुनी पूरी, और उसके बाद दोबारा मेरी तरफ देखा भी नहीं, जवाब देना तो दूर रहा। कुछ लोगों की विनम्रता का ये हाल रहता है। हिंदुस्तान में मैंने शायद ये बात कही नहीं है, अभी पहली बार कह रहा हूँ। अभी 1.5 साल पहले हिंदी की एक लेखिका को एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो वो इधर आई हुई थी छत्तीसगढ़, और मुझको लगा कि मैं हमारे YouTube चैनल के लिए उनको इंटरव्यू कर लूं। तो मैंने नंबर पता लगाया आयोजकों से, उनका नंबर मिला और मैंने लगाया उनको फ़ोन। इसके पहले कि मैं कुछ बोलना शुरू करता, वो जोरों से चीखने लगी मेरे ऊपर कि मैंने आपको मना किया है, उसके बावजूद आप बार बार मुझको फ़ोन लगा रहे हो। काफ़ी कुछ कोसा उन्होंने, मैं हक्का बक्का रह गया। उम्र में मुझसे कम ही रही होंगी, लेकिन टेलीफोन पे तो उम्र दिखती नहीं। मैंने उनको कहा कि मैडम, मैं तो जीवन में पहली बार आपको फ़ोन लगा रहा हूँ, नंबर ही आपका अभी हासिल किया है, मेरा आपका कोई परिचय भी नहीं है। मैं यहाँ एक अखबार में काम करता हूँ, आपसे बात करना चाहता था, इसलिए फ़ोन लगाया था। तो उन्होंने कहा, अरे मुझको लगा कि मेरा पब्लिशर है, मुझको फ़ोन लगा रहा है। अब आपने देर से फ़ोन लगाया है, मेरे पास अभी तो समय है नहीं, इस विज़िट में तो बात करने का समय है नहीं। जहाँ पर कार्यक्रम है वहाँ पर आ जाएंगे तो मैं 1 मिनट आपसे बात कर लूँगी। तो मैंने कहा, मैं 1 मिनट में बात ख़त्म करने का आदी नहीं हूँ, फिर कभी। मैंने कह दिया शिष्टाचार के नाते, फिर कभी मेरी, लेकिन मेरे मन में ये पक्का है कि मैं दोबारा, वो सामने भी पड़ जाए तो भी मैं उनसे बात नहीं करूँगा। आपकी शोहरत नई नई थी, और नई नई शोहरत में आप इस तरह का सलूक मेरे साथ कर रही थी, एक अनजान टेलीफोन कॉल पर। आज हमारी इस रिकॉर्डिंग में लाइट आपको बीच बीच में कुछ कम ज़्यादा होते दिखेगी, कुछ वोल्टेज का फ्लक्चुएशन चल रहा है, कुछ एक लाइट्स बंद हो जाते हैं, एसी हमको बंद करना पड़ा है। लेकिन मेरा मानना है कि बात महत्वपूर्ण रहती है, रोशनी का तो क्या है। तो मैं सोच रहा था कि एक लेखिका, ताज़ा ताज़ा इतनी शोहरत मिली है, ताज़ा ताज़ा कामयाबी मिली है, इनाम भी मिला होगा कोई बड़ा सा,
डॉलर वगैरह में रकम मिली होगी। लेकिन इतना चीखना चिल्लाना पहले टेलीफोन कॉल पर, और अगर वो अपने पब्लिशर पर भी चीख चिल्ला रही थी तो भी मुझको हैरानी है कि लेखिका रातों रात इतनी बड़ी हो गई कि पब्लिशर के ऊपर चिल्लाने लगी। तो ऐसे में मैं सोचता हूँ नॉर्वे का ये खिलाड़ी हॉलैंड अरबों रुपए कमा रहा है, ये इनाम मेहनताना सब अरबों रुपए। गांव जाता है अपने तो खेत में ट्रैक्टर चलाता है, दोस्तों के साथ काम करता है। अपने शहर की लाइब्रेरी जिसको एक दुर्लभ किताब खरीद कर गिफ्ट की है, वहाँ पे इसने 250 बच्चों की मेंबरशिप फीस जमा कर दी कि बच्चे वहाँ पढ़ सकें अच्छे से। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो किसी बच्चे को अपनी जर्सी दे देता है ऑटोग्राफ करके, किसी को गले लगा के फ़ोटो खींच लेता है। एक किसी बच्चे ने हॉलैंड जैसे बाल रख लिए थे अपने देश में, तो वहाँ दूसरे बच्चे परेशान करते थे। उसका हौसला बढ़ाने के लिए हॉलैंड ने अपना एक वीडियो बनाकर उस बच्चे को भेजा, उसका हौसला बढ़ाने के लिए। दूसरा, जब कभी लोग बात करते हैं कि तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी हो गए हो, उस खिलाड़ी से भी बड़े हो गए हो, उससे भी बड़े हो गए हो, तो हर बार हॉलैंड मना कर देता है विनम्रता से, नहीं, मैं तो अपने देश की टीम की मदद करने के लिए खेलने वाला एक खिलाड़ी हूँ, मैं जो कुछ हूँ अपने प्रशिक्षक के कारण हूँ। ये विनम्रता कायम रहती है। मैं आपको बतलाऊं, मैं जिस अभिनेत्री की बात कर रहा था, उसी अभिनेत्री जितने राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले दूसरे अभिनेता, ऐसे भी कुछ लोगों को मैंने अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में इंटरव्यू किया था। किसी में कोई दम्भ या अहंकार नहीं दिखता था जितना मैंने एक बार झेला था। और मैं बिल्कुल नया लड़का था। आज तो मैं भरोसे के साथ नोबेल पुरस्कार विजेता से भी बात कर सकता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड ऐसे पाने वालों से बात करने में भी मैं पहली बार देख रहा था किसी इतनी बड़ी फिल्म अभिनेत्री को रूबरू। तो हिम्मत जुटाकर मैं गया था बात करने के लिए। उन्होंने मेरे चेहरे को देखने के बजाय उसके अलावा हर चीज़ को देख लिया था। पोस्टर देख लिए, लाइट देख लिया, फर्श देख लिया, खिड़की से आसमान देख लिया, सब कुछ देख लिया था। मैं केवल यही कहने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि आपका हुनर आपको चाहे कितना भी कामयाब बना दे, आपको राष्ट्रीय अभिनय पुरस्कार दिलवा दे, आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिलवा दे, आपको कोई सेंचुरी बनाने वाले किसी बैट्समैन का कोई मैन ऑफ द मैच बनवा दे, मैन ऑफ द सीरीज बनवा दे, या आप ओलंपिक जैसे उसके टक्कर के इस मुकाबले फीफा वर्ल्ड कप में आप सबसे सितारा खिलाड़ी हो जाओ, विनम्रता अगर आपने छोड़ दी तो आपकी कामयाबी कम से कम मेरे जैसे गैर खेल प्रेमी के लिए तो किसी काम की नहीं है। मैं गैर साहित्य प्रेमी भी हूँ, किसी लेखक या लेखिका का अहंकार मेरे किसी काम का नहीं है। वो बाहर हो जाते हैं मेरी पहुँच से, मेरे दायरे से, मेरी सोच के दायरे से भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये खिलाड़ी, नॉर्वे का खिलाड़ी है, नाम हॉलैंड है, एर्लिंग हॉलैंड, इसको सर्च कीजिए, एक्स पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक पर जाइए, शायद इंस्टाग्राम पे भी होगा, मैं कम जाता हूँ, और देखिए उसके वीडियो देखिए, उसकी विनम्रता देखिए और उसकी खूबी देखिए खेल की, आप देखते रह जाएंगे। सामने वाली टीम, पूरी की पूरी टीम इस पर झूम पड़ती है इस एक आदमी को रोकने के लिए। ये उन सबको पार पाके जिस तरह से आंधी तूफान की तरह जाके गोल करता है, उसको देखिए और उसके बाद उसकी विनम्रता को देखिए। हुनर और विनम्रता, टैलेंट और विनम्रता का ये कॉम्बिनेशन जो है ये अद्भुत है। आपके पास हुनर कितना भी आ जाए, प्रतिभावान रहें आप, पैसा कितना भी आ जाए, किसी शोहरत को पालें, किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, लेकिन अगर विनम्रता आपके पास नहीं है तो आप दुनिया के बहुत सारे लोगों के किसी काम के नहीं रहेंगे। उन्हीं के काम के तो रहेंगे ना जिनको आपसे कोई काम पड़ेगा, वरना मेरा क्या लेना देना। आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो मेरा क्या लेना देना।
मेरा ज़िंदगी में कभी उनसे कोई काम नहीं पड़ना है। अगर आप विनम्र नहीं हो तो मेरे काम के नहीं हो। तो आप जो भी बन जाएं, विनम्रता को कभी मत भूलिए। लोग कहते हैं, पुराने लोग, मुझको नहीं मालूम, वो कहते हैं कि फलों से लदा हुआ पेड़ जो है वो झुका रहता है, और जिस पेड़ पर कोई फल नहीं रहते हैं वो लहराते रहता है। हवा में लहराना बुरी बात नहीं है, लेकिन विनम्रता से झुके रहना जो है, फलों से लदे किसी पेड़ से सीखना चाहिए। मुझको आखिर में एक विख्यात शायर हैं मुनव्वर राणा, उनकी एक गज़ल है बहुत अच्छी। मेरे उर्दू के उच्चारण बिल्कुल ही सही नहीं रहते, इसलिए उसको बुरा मत मानिएगा। आप ज़्यादा समझदार हैं, आप बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। उनकी गज़ल में बहुत अच्छे अच्छे शेर, हमें केवल एक पढ़कर आपको सुनाता हूँ। तुम्हारी शोहरत नई नई है, हमारा रुतबा कदीमतर है। कदीमतर का मतलब होता है बहुत पुराना, हमारा रुतबा पीढ़ियों का है। तुम्हारी शोहरत नई नई है, तुम्हारी महफिल नई नई है, हमारा किस्सा कदीमतर है। ऐसा बहुत सारा है, ऐसे बहुत सारे शेर हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत शोहरत हासिल कर लें, उसको दिमाग पर न चढ़ने दें, विनम्र बने रहें। बस आज की सीख यही है। इसको दोस्तों को भी बढ़ाइएगा, बच्चों को भी दिखाइएगा। इसमें कोई अश्लील बात नहीं है, हिंसा की कोई बात नहीं है। बच्चों को खास कर सुनाइएगा। और कुछ वीडियो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ आप खुद देखिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी अपील, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर बहुत बुरी मौत मारता है। और हाँ, हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है। फिर मिलेंगे।